हेलो फ्रेंड्स, तो क्लास नाइन्थ का जो नया किताब है गणित मंजरी, उसका हम लोग आज कंप्लीट करेंगे 2.5। तो 2.1, 2.2, 2.3 और 2.4 ऑलरेडी हम आपको बता चुके हैं। अगर अभी तक आप नहीं पढ़े हैं तो जाके पढ़ लीजिए, डिस्क्रिप्शन में लिंक आपको दे देते हैं। तो देखिए 2.5 जो है आपका, इसमें 3 प्रश्न है, 1, 2 और 3। इन तीनों क्वेश्चन को करने के लिए थोड़ा सा आपको पहले बेसिक जानकारी दे देते हैं। अगर आप उस थ्योरी को समझ लीजिएगा तो ये सारा का सारा क्वेश्चन आपके लिए क्या हो जाएगा, आसान हो जाएगा। तो इसका पहले हम थ्योरी बता देते हैं, उस थ्योरी को समझ लीजिए, फिर हम लोग इस क्वेश्चन को करेंगे। देखिए होता क्या है, बहुत जगह पर आप जाइएगा तो दो तरह का आप चार्ज लिया जाता है। एक चार्ज जो होता है ना, फिक्स होता है, मतलब वो उतना आपको देना है। और एक जो चार्ज होता है ना, एक जो पैसा आपको होता है, वो आपको घंटा के हिसाब से या दिन के हिसाब से या महीना के हिसाब से आपको देना पड़ता है। जैसे जब आप बाहर में जाइएगा, दिल्ली सब में जाइएगा, टेम्पो में बैठेगा तो टेम्पो वाला बोलेगा जी आपको चार्ज देना है। टेम्पो में जाइएगा तो चार्ज देना पड़ेगा, पैसा देना पड़ेगा। तो टेम्पो में दो तरह का चार्ज लगता है। एक चार्ज लगता है आपका फिक्स, मान लीजिए 30 रुपया आपका फिक्स, मतलब टेम्पो में जैसे चढ़िएगा ना 30 रुपया आपको देना ही है। उसके बाद आपको बोलेगा जी जितना किलोमीटर जाएगा उतना किलोमीटर के हिसाब से आपको पैसा देना है। अगर मान लीजिए पर किलोमीटर, प्रति किलोमीटर उसका चार्ज है, अगर प्रति किलोमीटर उसका चार्ज कितना है, 10 रुपया। कितना है, 10 रुपया। तो मान लीजिए अगर आप 1 किलोमीटर जाते हैं तो कितना हो गया, 10 गुना 1। अगर 20 किलोमीटर जाते हैं तो 10 गुना 20। 15 किलोमीटर जाते हैं तो 10 गुना 15। तो कोई आदमी अगर 5 किलोमीटर जाता है तो कितना रुपया देगा, 10 गुना 5 और 30 रुपया तो देगा ही। कितना हो गया, 30 और 50 कितना हो गया, 80 रुपया। कोई आदमी अगर जाता है, मान लीजिए 8 किलोमीटर जाता है तो 10 गुने 8 रुपया देगा। ठीक है, क्योंकि वह 1 किलोमीटर का 10 रुपया दे रहा है तो 8 किलोमीटर का कितना देगा, 10 गुने 8 रुपया देगा, 80 रुपया ये हो गया। और 30 रुपया तो उसको देना ही है। तो कितना हो गया, 80 और 30 कितना हो गया, 110 रुपया हो गया। तो यह जो चार्ज है यह हो गया आपका फिक्स चार्ज। इसको क्या बोलेंगे, फिक्स चार्ज। फिक्स चार्ज, इसी को हिंदी में हम लोग बोलेंगे, ठीक है, निश्चित। क्या बोलेंगे, निश्चित शुल्क। क्या बोलेंगे, निश्चित शुल्क। यह शुल्क जो होता है फिक्स होता है। आप टेम्पो में चढ़ भी जाइएगा, उतर भी जाएगा तो ये चार्ज आपको लेगा ही। और यह जो चार्ज आप देख रहे हैं, यह चार्ज हो गया आपका जो किलोमीटर पर आधारित है। तो यह शुल्क हो गया आपका प्रति किलोमीटर। यह चार्ज हो गया आपका शुल्क प्रति किलोमीटर, प्रति किलोमीटर। एक शुल्क हो गया आपका निश्चित और एक शुल्क हो गया आपका प्रति किलोमीटर। उसी तरह लाइब्रेरी में जाइएगा पढ़ने तो वहां पे भी बहुत जगह पर नियम होता है। एक चार्ज आपका फिक्स होगा, जो 500 रुपया आपको महीना में या 300 या 200 रुपया महीना में देना है। बाकी प्रतिदिन का आपको चार्ज देना है। ठीक है, प्रतिदिन का आपको क्या करना है, चार्ज देना है। तो एक उदाहरण ये हो गया आपका। दूसरा उदाहरण समझ लीजिए, जो आपको बोलेगा जो 200 रुपया आपका क्या है, फिक्स है। लाइब्रेरी में 200 रुपया आपका क्या हो गया, फिक्स हो गया। बाकी जितना दिन आप पढ़िएगा, एक दिन का आपको मान लीजिए वो फिक्स कर देता है 10 रुपया। कितना रुपया, 10 रुपया। तो 10 रुपया या मान लीजिए 15 रुपया फिक्स कर देता है, एक दिन का 15 रुपया। अगर आप 5 दिन पढ़ते हैं तो कितना रुपया देना पड़ेगा, 200 तो देना ही है। और 5 दिन और पढ़ते हैं तो 15×5 = 75, तो 275 रुपया आपको देना पड़ेगा। उसी तरह कोई बच्चा जो है अगर 20 दिन पढ़ता है तो 15 गुना 20 उसको देना पड़ेगा। तो 300 ये और 200 तो उसको जो फिक्स चार्ज है वो देना है। तो कितना रुपया देना पड़ेगा, 300 और 200 500 रुपया उसको देना पड़ेगा। तो यह जो चार्ज है यह आपका हो गया निश्चित शुल्क। क्या हो गया आपका, निश्चित शुल्क। यह तो देना ही है। बाकी यह जो चार्ज है आपका जो बदल रहा है, यह निर्भर करेगा कितना दिन वो पढ़ा। यह हो गया आपका कौन शुल्क, यह आपका शुल्क हो गया, याद रखिएगा, शुल्क प्रतिदिन। शुल्क प्रतिदिन, प्रतिदिन का शुल्क कितना है। तो इसमें जो भी हम लोग क्वेश्चन देखेंगे ना, उसमें दो तरह का शुल्क होगा, दो तरह का आपको चार्ज लगेगा। एक चार्ज जो होगा ना वो निश्चित होगा, उतना देना ही है। और एक जो चार्ज होगा वो प्रति घंटा का होगा, प्रतिदिन का होगा या प्रति माह का होगा। ठीक है, या अगर मोबाइल में अगर बोल दे भाई रिचार्ज वाला प्लान हो, बोलेगा जो भाई इस प्लान में आपको 200 रुपया तो देना ही है, इस प्लान में आपको 200 रुपया तो देना ही है।
उसके बाद आप जितना जीबी खर्च कीजिएगा उतना रुपया आपको देना है। और 1 जीबी का बोलेगा जो भाई 1 जीबी का आपको 20 रुपया देना है, तो 2 जीबी खर्च कीजिएगा तो कितना रुपया देना है आपको? 200। अब 20 दूना 40, कितना होगा? 240 देना है। अगर आप 5 जीबी खर्च करते हैं तो कितना रुपया देना पड़ेगा? 20 गुने 5, 100 रुपया। और 200 रुपया उसका फिक्स चार्ज है, वो तो देना ही है। तो 200 और प्लस 20 × 100 कितना हो गया? 300। तो आप ज्यादातर देखिएगा कंपनी जो है एक फिक्स चार्ज कर देता है, जो उतना आपको तो देना ही है, और उसके बाद जो है जितना आप खर्च कीजिएगा प्रति इकाई के, ठीक है, रूप में आपको चार्ज करता है। तो इसी तरीके से आपका क्वेश्चन वो पूछेगा। अब आइए कुछ उदाहरण आपको हम बता देते हैं, उससे सारा क्वेश्चन आपका हल हो जाएगा। अब इसको हम लिखेंगे कैसे, इसको समीकरण कैसे बनाता है? तो इसी को समीकरण आपको ऐसे बना देगा। देखिए, अब इसको समीकरण ऐसे लिखेगा, तो कुल शुल्क बराबर हम लोग क्या लिख सकते हैं? जो टोटल पैसा दे रहे हैं, कुल शुल्क बराबर हो गया, ध्यान रखिएगा, थोड़ा सा बस सबर कर लीजिएगा, सारा क्वेश्चन एकदम आराम से बनेगा, थोड़ा सा समझ लीजिए बस। तो कुल शुल्क जो लगा वो क्या हो गया आपका? निश्चित शुल्क हो गया। निश्चित जो शुल्क है ना उसको मान लीजिए बी। क्या मान लीजिए? बी। और प्रति इकाई शुल्क गुना उपयोग की गई इकाई, कितना दिन आप यूज किए, तो मान लीजिए जो निश्चित शुल्क है वो आपका हो गया बी, और जो शुल्क आप प्रति घंटा दे रहे हैं वो हो गया आपका ए, और जितना घंटा जितना यूज कर रहे हैं वो आपका हो गया एक्स, और कुल शुल्क हो गया आपका वाई। तो वाई बराबर आपका कितना हो गया? बी अब प्लस ए एक्स। यही आपका समीकरण बन जाएगा, यह एक रूप हो जाएगा समीकरण, इसे डरना नहीं है। वाई हो गया आपका कुल शुल्क, और बी हो गया आपका निश्चित शुल्क। बी क्या हो गया आपका? निश्चित शुल्क। ए हो गया आपका शुल्क प्रति घंटा, और एक्स हो गया आपका कितना घंटा आप इस्तेमाल किए या कितना दिन आप इस्तेमाल किए। इस तरीके से सारा क्वेश्चन आपका हल हो जाएगा। अब हम लोग स्टार्ट करते हैं, और यह जो आपका प्रश्नवाली है 2.5, इसमें आपका कितना क्वेश्चन है? आपका 3 क्वेश्चन है। एक एक क्वेश्चन हम लोग आराम आराम से करते हैं ताकि ये क्वेश्चन हम लोगों का सॉल्व हो जाए। तो देखिए, ये क्वेश्चन कुछ नहीं है, लेकिन आराम आराम से कीजिएगा, समझदारी से कीजिएगा, ये क्वेश्चन आपका सॉल्व हो जाएगा। पहला क्वेश्चन हम लोग करते हैं। तो देखिए, पहला क्वेश्चन आपको क्या करना है, तो एकदम ट्रिकली पकड़ना है। पहले निश्चित शुल्क को मान लेना है, और आपको दूसरा क्या करना है? प्रति शुल्क आपको पहचान लेना है, तो काम आपका बन जाएगा। क्वेश्चन को ध्यान से देखिए, क्वेश्चन कह रहा है एक मंच लर्निंग प्लेटफॉर्म एक निश्चित मासिक शुल्क लेता है। देखिए, मासिक शुल्क आ गया, तो एगो सिखाने वाला एगो प्लेटफॉर्म है, अधिगम मतलब होता है सिखाने वाला। तो एक सिखाने वाला मंच है, लर्निंग प्लेटफॉर्म है, जिसका 1 महीने का शुल्क है जो फिक्स है, और साथ ही प्रति डिजिटल अधिगम मॉड्यूल के लिए अतिरिक्त शुल्क लेती है। उसके बाद क्या करता है? जो मॉड्यूल देता है, किताब देता है, स्टडी मटेरियल देता है, उसका अलग से पैसा लेता है। तो एक जो है ट्यूशन फी लेगा सिखाने का, वो अलग, आप मॉड्यूल जो देगा, किताब देगा, उसका पैसा लेगा अलग से। एक विद्यार्थी ध्यान देती है कि जब उसने 10 मॉड्यूल प्राप्त किए, कितना मॉड्यूल प्राप्त किया? 10 मॉड्यूल प्राप्त किए, तो उसको बिल दिया, कितना रुपया दिया? 400 रुपया। तो 10 मॉड्यूल अगर वो लेती है तो 400 रुपया देती है, तो 400 रुपया में 10 गो मॉड्यूल का भी दाम हो गया, और जो जो ट्यूशन फी था वो भी हो गया। जब उसने 14 मॉड्यूल प्राप्त किए तो उसका बिल 500 रुपया था। जब वो 14 मॉड्यूल प्राप्त करती है तो कितना रुपया देती है? 500 रुपया देती है। यदि मासिक बिल वाई है, प्राप्त किए गए मॉड्यूल की संख्या एक्स पर निर्भर करता है, तो संबंध वाई बराबर एक्स ए एक्स प्लस बी के अनुसार ए और बी का मान आपको ज्ञात करना है। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे आपका मासिक बिल दे दिया वाई, टोटल बिल क्या हो गया आपका? वाई हो गया। तो आपको पहले ही बता दिए थे, जो आपका मासिक बिल होगा, जो निश्चित बिल होगा, उसको आपको क्या मानना है? तो आपको बता दिए थे जो निश्चित आपका शुल्क है उसको आपको मानना है बी, और जो प्रति मॉड्यूल का या प्रति महीना का जो शुल्क होगा, ठीक है, या प्रति घंटा का होगा, उसको हम लोग क्या बोलेंगे? उसको ए मानेंगे। तो यहाँ पे मान लीजिए जो फिक्स आपका निश्चित है, तो निश्चित यही ना है आपका, तो निश्चित शुल्क को मान लीजिए। तो लिखिए, माना कि निश्चित मासिक शुल्क, निश्चित मासिक शुल्क कितना हो गया आपका? बी हो गया। उसके बाद जो मॉड्यूल का है, ठीक है, मॉड्यूल का जो आपका शुल्क है उसका लिख दीजिए, प्रति मॉड्यूल का शुल्क।
प्रति मॉड्यूल का शुल्क वो कितना हो जाएगा आपका, प्रति मॉड्यूल का शुल्क। अब आपका जो क्वेश्चन कर रहा है उसके अनुसार लिखिए, प्रश्न के अनुसार, प्रश्न के अनुसार तो लिख दीजिए प्रश्न के अनुसार। अब प्रश्न के अनुसार जो है वो पैसा कितना देता है, 400 देता है, ठीक है, कितना देता है, 400 देता है। तो कुल शुल्क बराबर क्या लिखिएगा, कुल शुल्क, तो कुल शुल्क बराबर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका ए एक्स प्लस बी हो जाएगा। अब कुल शुल्क कितना देता है, 400 रुपया देता है, 400 रुपया देता है। कितना दिन वो मॉड्यूल यूज करता है, 10 दिन। कितना दिन मॉड्यूल यूज करता है, 10 दिन। तो एक्स के जगह पर कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा। तो ए गुना एक्स के जगह पर 10 लिख दीजिए। अब प्लस कितना हो जाएगा, बी, एक्स हो गया। याद रखिएगा एक्स जब भी आएगा ना तो ये दिन आएगा, कितना दिन, कितना घंटा, कितना जीबी, कितना जीबी आप डाटा यूज किए, या कितना मॉड्यूल आप यूज किए, याद रखिएगा यही सब आएगा। 400, तो 400 बराबर हो गया आपका 10A प्लस बी हो गया, ठीक है। इसी तरह कुल शुल्क हो गया आपका। फिर दूसरा लिख सकते हैं, और फिर शुल्क कितना देता है, 14 गो मॉड्यूल का शुल्क कितना है, 500। और 500 बराबर हो जाएगा आपका 14 गो मॉड्यूल है तो ए गुना कितना हो जाएगा, 14। अब प्लस क्या हो जाएगा, बी। तो 500 बराबर हो गया आपका 14A अब प्लस बी। तो इसको मान लीजिए समीकरण ए और इसको मान लीजिए समीकरण 2। अब दोनों को क्या करना है, आपको सॉल्व करना है। दोनों को क्या करना है, आपको सॉल्व करना है। तो क्या कीजिए, ऊपर वाला में से नीचे वाला घटा दीजिए, ठीक है। तो एक में से दो को घटा लीजिए या दो में से एक को घटा लीजिए। तो अब लिखेंगे समीकरण, समीकरण 2 में से एक घटाने पर, 2 में से एक घटाने पर। अब 2 में से एक घटा लीजिए तो 500 में से घटा लीजिए कितना, 400 बराबर कितना हो गया आपका 14A प्लस बी माइनस कर दीजिए, ठीक है, 10A अब प्लस बी घटा लीजिए। तो 14A में से 10 गया कितना हो गया 4A, अब बी कट गया। इधर 500 में से 400 गया कितना हो गया 100 हो गया। तो इधर 100 अब बटा कितना हो जाएगा 4, क्यों 4A है। तो ए बराबर कितना होगा, 4 से कट जाएगा तो कितना आएगा 25। तो ए बराबर कितना आ गया 25। अब ए का मान पुट कर दीजिए किसी भी समीकरण में, ठीक है। तो ए का मान पुट कर दीजिए, तो समीकरण किसी में पुट कर दीजिए, ठीक है। समीकरण 2 में ए का मान, ए बराबर 25 का मान रखने पर, रखने पर मान रख दीजिए। अब 500 इधर कितना हो गया आपका 14 गुना ए कितना हो गया आपका 25 प्लस हो गया बी, तो कितना हो जाएगा आपका, इधर जगह तो है नहीं तो साइड में बना देते, इधर बना देते हैं, जगह तो है नहीं, ठीक है। तो ये आपका कितना हो गया, 25 में 14 से गुना कीजिएगा तो कितना हो जाएगा आपका 14 25 70 और 14 दूना 28, 350 हो जाएगा। तो बी बराबर हो जाएगा आपका, बी बराबर हो जाएगा 500 माइनस 350 कितना हो गया आपका 150। तो बी बराबर आपका कितना हो गया 150। तो ए हो गया आपका, ए क्या था आपका प्रति मॉड्यूल का शुल्क। तो प्रति मॉड्यूल का शुल्क हो गया आपका 150, और जो आपका अधिगम मंच था उसका शुल्क आपका कितना हो गया, उसका शुल्क जो है आपका बी है, तो उसका शुल्क जो है आपका कितना हो गया 150 रुपया। तो कोचिंग का शुल्क हो गया 150 रुपया, और जो मॉड्यूल का शुल्क है, एक मॉड्यूल का शुल्क कितना हो गया आपका, ठीक है, एक मॉड्यूल का शुल्क हो गया आपका 25 रुपया। तो इस तरीके से क्वेश्चन आपका सॉल्व हो गया, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब अगला क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। अब अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है उसको देख लेते हैं। सेम टू सेम क्वेश्चन बनाएंगे, जो पहला क्वेश्चन था उसी तरीके से दूसरा क्वेश्चन करेंगे। देखिए दूसरा क्वेश्चन क्या कर रहा है, एक व्यायामशाला मतलब जिम जिम ही लिख देता तो क्या दिक्कत है। तो देखिए जिम का हिंदी है व्यायामशाला, एक निश्चित मासिक शुल्क और प्रति घंटा बैडमिंटन कोर्ट का उपयोग करने के लिए अतिरिक्त शुल्क लेती है। तो एक जिम है जिसमें जिम अगर कीजिएगा तो उसका आपको महीना देना है। उसके बगल में आपको बैडमिंटन खेलने का भी आपको व्यवस्था कर दिया है, और बैडमिंटन खेलिएगा तो प्रति घंटा के हिसाब से आपको चार्ज देना है, पैसा देना है। यहाँ पे दो चार्ज हो गया, एक हो गया आपका निश्चित मासिक शुल्क, निश्चित मासिक शुल्क हो गया, तो ये आपका बी हो गया। अब प्रति घंटा बैडमिंटन खेलिएगा तो ये आपका ए हो गया। बस ए और बी चुन लेना है, ए और बी आपको चुन लेना है, ठीक है।
और यहाँ पे घंटा है तो घंटा आपका क्या हो गया, 100 हो गया। घंटा क्या हो गया आपका, 100 हो गया। जिम जाने वाले एक विद्यार्थी ध्यान देती है कि जब उसने 10 घंटे के लिए बैडमिंटन कोर्ट का उपयोग किया तो उसका बिल 800 रुपया था। ठीक है, एक जिम जाती है लड़की, 10 घंटा वो बैडमिंटन खेलती है तो उसको 800 रुपया देना पड़ता है। तो 800 रुपया वो देती है तो जिम का भी देती है और बैडमिंटन का भी देती है। और 15 घंटा का जो बिल है वो भरती है 1100 रुपया। तो 15 घंटा बैडमिंटन खेलती है तो 1100 रुपया देती है। तो 15 घंटा बैडमिंटन खेलती है तो जिम का भी पैसा देती है 1100 में और बैडमिंटन का भी देती है। तो यहाँ पे आपको इसी तरह का एक्सप्रेशन लिखना है और ए और बी का वैल्यू आपको बताना है। तो फिर वही लिख लीजिए आप। ठीक है, माना कि, क्या लिखेंगे, माना कि। अब यहाँ पे भी आपको फिर वही चीज वह लिखना है, निश्चित शुल्क और प्रति घंटा शुल्क। तो माना कि, ठीक है, जिम का क्या लिखेगा, जिम का निश्चित मासिक शुल्क, मासिक शुल्क कितना हो जाएगा आपका, बी हो जाएगा। ठीक है, और बैडमिंटन का लिख दीजिए, बैडमिंटन का लिख दीजिए, बैडमिंटन का, बैडमिंटन, ठीक है, बैडमिंटन कोर्ट का प्रति घंटा शुल्क, प्रति घंटा शुल्क लिख दीजिए, वो कितना हो जाएगा आपका, ए हो जाएगा। तो कुल शुल्क कितना हो गया, कुल शुल्क हो जाएगा आपका ए एक्स प्लस बी हो गया। कुल शुल्क कितना हो गया आपका, ए एक्स प्लस बी। ठीक है, कुल शुल्क हो गया आपका ए एक्स प्लस बी। अब प्रश्न अनुसार लिखते जाइए, प्रश्न अनुसार। तो प्रश्न अनुसार क्या करें, कुल शुल्क को कितना देता है, 800 रुपया देता है, तो इधर लिख दीजिए 800। एक्स आपका कितना हो गया, एक्स आपका बोले ना, एक्स आपका घंटा हो गया। तो ए एक्स आपका कौ घंटा का देता है, 10 घंटा का देता है, तो 10 प्लस बी, तो ये कितना हो गया 800। इधर हो गया 10 गुना ए, 10 ए, अब प्लस कितना हो गया बी। ठीक है, फिर एक और इक्वेशन लिख दीजिए, और लिख दीजिए, इसको समीकरण 1 मान लीजिए। और देता है 1100 रुपया देता है कितना घंटा के लिए, 15 घंटा के लिए। और 1100 बराबर कितना हो जाएगा 15 ए प्लस कितना हो जाएगा बी, इसको समीकरण 2 मान लीजिए। अब इसको आपको सॉल्व करना है तो घटा लीजिए। तो आप क्या लिखेंगे, समीकरण 2 को घटा लीजिए 1 में से, या 1 को 2 में से घटा लीजिए। तो समीकरण 1 को 2 में से, समीकरण 1 को 2 में से घटाने पर घटा लीजिए। तो घटाइएगा तो कितना होगा, 1100 माइनस 800 बराबर कितना हो जाएगा, 15 ए प्लस बी माइनस 10 ए प्लस बी। घटा लीजिए। अब घटाइएगा तो कितना होगा, 15 ए में से 10 से चला गया तो 5 ए, बी और बी कट गया। इधर 1100 में से 800 गया, कितना हो गया आपका 300। 5 से भागा दे दीजिए तो 300 बटा कितना हो गया 5, कितना हो गया आपका 60। तो ये बराबर कितना हो गया आपका 60। अब बी का मान निकाल लीजिए। तो बी का मान निकाल लेते हैं, नीचे जगह तो है नहीं, बी का मान निकाल लेते हैं। ठीक है, तो बी का मान निकाल लेते हैं। तो ए का मान, ए बराबर कितना हो गया आपका 60। ए का मान 60 को 2 में रखने पर, किसी में रख दीजिए, रखने पर। ठीक है, छोटा कौन है, छोटा तो आपका 1 नंबर है, तो 1 में रख दीजिए, 1 में रखने पर। तो कितना हो गया आपका 800 बराबर 10 ए कितना हो गया आपका 60 प्लस बी, ये हो गया 600। तो 800 में से 600 घटा लीजिए, बराबर बी हो गया। तो बी बराबर हो गया आपका कितना हो गया, 800 में से 600 गया तो कितना हो गया 200। तो ए हो गया 60 और बी हो गया आपका 200। तो जिम का जो निश्चित मासिक शुल्क है, महीना का जिम का शुल्क कितना हो गया 200 रुपया। और बैडमिंटन का प्रति घंटा जो शुल्क हो गया, चार्ज हो गया, वो कितना हो गया आपका 60 रुपया। इसी को थोड़ा भाषा में लिख दीजिएगा, बैडमिंटन का प्रति घंटा शुल्क हो गया आपका 60 रुपया और जिम का निश्चित मासिक शुल्क हो गया आपका कितना 200 रुपया। क्वेश्चन सॉल्व हो गया। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 3।
अगला देखिए क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 थोड़ा सा अलग तरीके से करेंगे, लेकिन ये सबसे आसान है। इसमें आपको मान दिया गया है, वैल्यू निकालना है। 3 नंबर देखिए क्या करना है। तीसरा देखिए, तीसरा में आपको क्या करना है। तीसरा कह रहा है डिग्री सेल्सियस और डिग्री फ़ारेनहाइट मापे गए तापमान के मध्य संबंध दिया गया। तो डिग्री फ़ारेनहाइट और डिग्री ताप को हम लोग फ़ारेनहाइट में भी मापते हैं और सेल्सियस में भी मापते हैं, दोनों का संबंध दिया गया है। ठीक है, तो लिख दीजिए डिग्री। अच्छा, और क्या क्या दिया है, ये संबंध आपका दिया गया है। कह रहा है जो 0 डिग्री पे जो फ़ारेनहाइट है 32 डिग्री है, और 100 डिग्री जो सेल्सियस होगा तो फ़ारेनहाइट इतना होगा, मतलब इतना डिग्री होगा तो इतना फ़ारेनहाइट होगा, इतना डिग्री होगा तो इतना फ़ारेनहाइट होगा, आपको दिया गया है। तो यहाँ पे आपको अब ए और बी का वैल्यू बताना है। ए और बी का वैल्यू बताना, जैसे ऊपर हम लोग निकाले थे। तो लिख दीजिए यहाँ पे डिग्री सेल्सियस, डिग्री सेल्सियस, डिग्री सेल्सियस और डिग्री सेल्सियस और डिग्री सेल्सियस और डिग्री फ़ारेनहाइट, फ़ारेनहाइट में संबंध, जो संबंध दिया है उसको लिख दीजिए। संबंध क्या दिया है भाई, C बराबर ए एफ प्लस बी। ठीक है, अब C हो गया सेल्सियस, F हो गया आपका फ़ारेनहाइट। अब ए और बी का कैसे निकालेंगे, तो देखिए अब यहाँ पे वैल्यू आपको दिया गया है। ठीक है, क्या दिया गया है, देखिए पहले आपको दिया गया है जब, ठीक है, C जब C कितना हो रहा है, C 0 है तो F कितना हो जा रहा है 32। तो जब C कितना हो रहा है 0 तो F आपका कितना हो गया 32। इसको पुट कीजिए तो C हो गया 0, A गुना F की जगह पर कितना रखेंगे 32, अब प्लस कितना हो गया B, एगो समीकरण आ गया तो B को इधर ले जाइए। ठीक है, तो माइनस B बराबर हो गया आपका 32A, या इसी को आप लिख सकते हैं B बराबर माइनस 32A हो गया। फिर लिखिएगा जब, ठीक है, जब रखा गया 100 डिग्री सेल्सियस रखा गया 100 डिग्री, तो F हो गया आपका कितना 212। अब इसका मान रखिए, तो अब रखेंगे C की जगह पर 100 रखेंगे, A F की जगह पर कितना रखेंगे 212, 212 हो गया प्लस B, B मालूम हमको नहीं है। अब देखिए यहाँ से B का मान पुट करिए, तो ये हो गया आपका 212A, अब प्लस B की जगह पर ये रखिए ये वाला वैल्यू, तो कितना हो गया आपका माइनस 32A, तो माइनस हो जाएगा 32A। अब 212 में से 32A घटा लीजिए। ठीक है, तो कितना हो जाएगा आपका, ये हो गया आपका 2 में से 2 गया 0, ये हो गया 11, 11 में से 3 गया 8, ये हो गया 1, 180 A हो गया बराबर कितना हो गया आपका 100। अब A बराबर कितना हो गया आपका 100 अब बट्टा 180, ये हो गया आपका A। तो 0 0 कैंसिल हो गया, 2 से काट दीजिए 9, 2 से काट दीजिए 5, तो A बराबर आपका कितना हो गया 5/9। A बराबर कितना हो गया आपका 5/9। अब B का मान निकाल लीजिए, इसलिए B बराबर कितना हो जाएगा, B बराबर है आपका माइनस 32A, 32A, A के जगह पर पुट कर दीजिए 5/9, तो कितना हो गया आपका, गुना करके लिख दीजिए 5 दूना 10, 5 या 15 1 16 माइनस 160/9, तो A का मान आ गया 5/9 और B का मान आ गया आपका माइनस 160/9। तो A और B का मान आपका आ गया, और यही क्वेश्चन पूछ रहा था, A और B का मान निकालिए। तो इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 3 को हम लोग सॉल्व करेंगे। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे C और F का मान दिया गया था। ठीक है, तो दोस्तों आशा करते हैं यह बिंदु आप समझ गए होंगे। अगर इसमें कोई डाउट्स है आपको तीनों क्वेश्चन में तो बताइएगा, फिर से हम अगले वीडियो में उसको हम बता देंगे। ठीक है, तो यह हम लोग 2.5 कर लिए, अब इसके आगे वाला हम लोग प्रश्नवाली को करेंगे। मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में। जय हिंद।